खबर कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश में चीन अपना बड़ा मिसाइल बेस कैंप तैयार करना चाहता था। इसके लिए बाकायदा चीन ने बांग्लादेश सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से वहां के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह को लेने की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा था, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन के उस बंदरगाह को लेने वाले खतरनाक मंसूबे को खारिज कर दिया था। इस वजह से कहा जा रहा है कि यह बवाल हुआ। दरअसल चीन बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण मोंगला बंदरगाह को लेकर वहां अपना मिसाइल बेस कैंप तैयार करना चाहता था। इस बेस कैंप के माध्यम से वो भारत पर 24 घंटे निगाह रख लेता। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने चीन को जब ये प्रोजेक्ट नहीं दिया तो बीजिंग बांग्लादेश में माहौल खराब करके शेख हसीना को पद से हटाने की साजिश में शामिल हो गया। हालांकि भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों के चलते इस बंदरगाह को चलने का जिम्मा चीन की बजाय भारत को मिला है। बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के लिए जिन देशों के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनमें चीन भी प्रमुखता से शामिल है। लगातार केंद्रीय खुफिया एजेंसीज को मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पुष्टि हो रही है कि चीन ने बांग्लादेश में तमाम निवेश के बाद भी वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करने के लिए, उनको कुर्सी से हटाने के लिए साजिशों का पूरा खाका तैयार किया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि बीते कुछ सालों के दौरान चीन और बांग्लादेश के रिश्ते इतने मधुर नहीं रहे जितने कि भारत के साथ होते गए। यही वजह रही कि बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने और शेख हसीना को पद से हटाने के लिए लगातार साजिशें होती रही। केंद्रीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि दरअसल बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह में चलने का जिम्मा चीन को लेना था। चीन ने इस बंदरगाह को लेने से पहले बांग्लादेश में कई तरह के भारी निवेश भी किए थे। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस बंदरगाह को लेकर चीन यहां पर अपने मिलिट्री बेस कैंप तैयार करने वाला था। स्पेसिफिक मिसाइल बेस कैंप यहां वो बनाना चाहता था ताकि वो भारत पर नजर रख सके। इस बंदरगाह को बांग्लादेश से लेकर चीन यहां के पूरे ऑपरेशन का प्रबंधन चाहता था, क्योंकि ये बंदरगाह न सिर्फ बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि चीन के लिए भी हिंद महासागर में जाने के लिए सबसे मुफीद और आसान रास्ता है। लेकिन चीन की इस हरकत का अंदाजा बांग्लादेश को हुआ तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन की इस ख्वाहिशों को पूरी तरह से धूमिल कर दिया, मटिया मेट कर दिया एक तरीके से कह लीजिए। और इस बंदरगाह के न मिलने की वजह से जितना झटका चीन को लगा उससे ज्यादा बड़ा झटका उसको तब लगा जब इस बंदरगाह का पूरा प्रबंधन बनाने का भारत को मिल गया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्र ये भी कहते हैं कि चीन इस बंदरगाह पर अपनी नजर भारत के खिलाफ जासूसों को एक्टिव करने के लिए करना चाहता था। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ये भी बताते हैं कि जब ये बंदरगाह चीन को नहीं मिला तो उसने अंदर ही अंदर शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वरिष्ठ अधिकारी ये भी कहते हैं कि इस बंदरगाह को देने के लिए बांग्लादेश के विपक्षी दल चीन के पक्ष में थे। यही वजह रही कि जब बांग्लादेश में आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो विपक्षी दलों और उनसे संबंधित संगठनों को चीन ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के कन्वीनर डॉक्टर ओमवीर छाबड़ा कहते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से चीन के भारी निवेश के बाद शेख हसीना का रुख भारत के लिए सॉफ्ट रहा, वहीं चीन को हमेशा से अखरता रहा। हालांकि उनका यह कहना कि इसके बाद भी चीन के बांग्लादेश में भारी निवेश हुए। चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश 8 साल पहले ही शामिल हो चुका था। इस प्रोजेक्ट के चलते चीन ने बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप का खाका तैयार किया। दोनों देशों की सहमति से यह हुआ। छाबड़ा ये भी कहते हैं कि जहां पर मोंगला बंदरगाह बना हुआ है वहां पर चीन ने इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश को $300 मिलियन की शुरुआती मदद देने का भरोसा दिया था। उनका कहना है कि चीन को इस बात का भरोसा था कि बांग्लादेश का झुकाव चीन की ओर होगा, लेकिन वो भारत की तरफ हो गया। इसलिए चीन लगातार बांग्लादेश के भीतर न सिर्फ शेख हसीना बल्कि विपक्षी दलों को भी अपने साथ जोड़कर ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार पर दबाव डालता रहा। लेकिन कहा यह भी गया कि इसी वजह से शेख हसीना के खिलाफ ये पूरा माहौल बना और जो माहौल बना उसमें चीन ने सहयोग किया। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय में साउथ एशिया मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक प्रताप से अमर उजाला ने बातचीत की। इसी पूरे संदर्भ में उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से बंदरगाहों के माध्यम से समुद्र पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चीन के पास अभी भी सीधे तौर पर हिंद महासागर में अपनी त्वरित और सीधी पहुंच नहीं है। यही वजह है कि चीन ने हाल ही में श्रीलंका के हमन बेटा टोटा के जो प्रबंधन का काम था वो काम श्रीलंका को बर्बाद और बदहाल करने के लिए किया। डॉक्टर अभिषेक कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर अफ्रीका के जिबूती बंदरगाह के लिए बड़ा निवेश किया। वो कहते हैं कि एटलस ऑफ वर्ल्ड
पोर्ट्स कांग्रेस की रिपोर्ट बताती है कि चीन की कंपनियां सबसे ज्यादा हिंद महासागर के किनारों पर बसे हुए मुल्कों के बंदरगाहों के निर्माण से लेकर उनके संचालन की तैयारी में है। इसमें से 21 बंदरगाहों में से 13 का निर्माण चीन की कंपनियां कर रही हैं, जबकि 8 बंदरगाहों में परिचालन की जिम्मेदारी चीन को मिली हुई है। इसमें कई बंदरगाह तो अरब देशों के भी हैं। डॉक्टर अभिषेक ये भी कहते हैं कि चीन इसी मंशा के साथ बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह को लेने की फिराक में था कि वो यहां पर अपना अस्तित्व स्थापित कर देगा और भारत पर खुफिया तरीके से नजर बनाए रखेगा। लेकिन शेख हसीना ने उसके इस मंसूबे को पानी पानी कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना के खिलाफ जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो संगठन आंदोलन कर रहे थे, चीन उन्हें सहयोग करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।